चलिए बच्चों, आज हम आपको क्लास 10th यूपी बोर्ड वाले को देने वाले हैं 10 नंबर। मैं ये बोल रहा हूँ तो आप सोचेंगे मास्टर पागल हो गया है क्या, कोई 70 में से 10 नंबर कैसे बता सकता है। मैं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, गारंटी साइन कर सकता हूँ स्टैम्प पेपर पे। ये प्रश्न कई वर्षों से रिपीट हो रहे हैं, कई वर्षों से। तो यहाँ पर आपके 10 नंबर अटके हुए, अगर आपको चाहिए तो आप ध्यान दे दें, ठीक है। और आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी। तो पहले मैं जो करवाने वाला हूँ, ये आपको त्रिकोणमिति बताने वाला हूँ, जो सिद्ध करने वाला प्रश्न आता है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे अरे मत देखो यार, बाप रे सिद्ध करने वाला, बहुत ईजी वे से आपको समझाऊंगा कैसे सिद्ध करने पे क्या आता है, कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम तरीके से आपको समझा दूंगा। पहले देखिए, आपको सिद्ध करने के लिए क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। तो कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। कैसे? पहला हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए भैया? हमें पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू n, यानी कि जब साइन स्क्वायर होगा और थीटा के दोनों के मान समान होंगे तो उसका मान कितना आएगा? 1 आएगा। दूसरा एक फॉर्मूला आता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। अब कुछ बच्चे बड़े परेशान हैं, इसको कैसे याद करें? मुझे भी ये नहीं याद हो रहा था, मैं बता रहा हूँ कैसे याद करेंगे इसको। 1 प्लस टेन सेक स्क्वायर थीटा, तो टन से लगेगा। अगर टन से कोई ढेला आपको मारेगा, मान लीजिए कोई चिक्का खींच के आपको मार दिया, बॉल मार दिया, बॉल टन से लगेगा तो क्या करेंगे? सेकेंगे ना खोपड़ी को। टन से लगेगी तो क्या करबे? सेकबे ना। वो लोग बोलते हैं टन से लगी तो क्या करबे? सेकेंगे। तो टन से लगी तो क्या करेंगे? सेकेंगे। थोड़ा देहाती वर्ड है लेकिन समझिए, टन से लगी तो क्या करबे? सेकबे। टन से लगी तो क्या करबे? सेकबे। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक थीटा, बस हो गया। फिर एक आपका आता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक थीटा। अब इसको भी कैसे बोल सकते हैं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कुत्ता काटेगा, कॉट मतलब कुत्ता, अगर कुत्ता काटेगा तो क्या करोगे? उसको कोसोगे ना कुत्ते को। साला हमको काट लिया दोस्त, ये वो पागल कुत्ता, ये कुत्ता। समझ लीजिए आपके बगल में कोई पड़ोसी कुत्ता पाला हुआ है, वो आपको काट लिया, तो आप उसको कोसेंगे, बगल वाले को भी कोसेंगे। तो कुत्ता काटेगा तो क्या करेंगे? कोसेंगे। एक कुत्ता काटेगा तो क्या करेंगे? उसको कोसेंगे। एक ढेला आपको लगेगा तो क्या करेंगे? सर को सेकेंगे। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये बस 3 ही फॉर्मूले आपको पता करने हैं, साइंटिस्ट नहीं बनना है, बस हो गया, कहानी खत्म। इसके बाद से कुछ चीजें, जैसे हमको पता होना चाहिए कि 1/sin थीटा, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। बताऊंगा, इसका ट्रिक बताऊंगा। और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। बस। और एक चीज कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और कॉट थीटा इक्वल टू इसका उल्टा है तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अच्छा, इसका भैया ट्रिक क्या है? इसका भी ट्रिक है, आपने पढ़ा होगा लाल कक्का। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, किस लिए? कि साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, जबकि यहाँ पे इसकी यूज नहीं है कि मैं बता रहा हूँ। टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। अब आप कॉट निकालते हो तो क्या करते हैं? आधार बटे लंब। कोसेक निकालते हैं तो क्या करते हैं? सॉरी, सेक निकालते हैं तो क्या करते हैं? कर्ण बटे आधार। और कोसेक कर्ण बटे लंब। क्या आप कोसेक को साइन का उल्टा नहीं बता रहे? तो यहाँ से भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं कि जो ऊपर साइन है पहला, तो साइन का उल्टा कोसेक लेते हैं, और कॉस है तो कॉस का सेक लेते हैं, और टेन है तो टेन का उल्टा कॉट लेते हैं। ये चीज़ आप यहाँ से याद कर सकते हैं। बस इतनी चीज़ें याद हैं, आप पेपर में अपना 10 नंबर सिक्योर करके आ सकते हैं आसानी से। इतने पढ़ने पे 10 नंबर मिल रहे हैं, अब क्या चाहिए बताओ? कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। अब इधर देखो, अभी इसको सिद्ध करने का होता है, बच्चा परेशान होता है कैसे प्रूफ करे, क्या कौन सा फॉर्मूला लगाए। आप लोग बोल देते हैं किसी को बस लगा करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाए कैसे पता चलेगा? तो पहली चीज धैर्य रखो। जो चीजें बड़ी होंगी उसको लेके चलेंगे। क्या बोले? जो चीजें बड़ी होंगी उसको लेके चलेंगे। यहाँ पे कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है। यहाँ पे कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है। 2 टर्म में दिया हुआ है, ये 1 टर्म में दिया हुआ, तो 1 टर्म में से 2 टर्म बनाना कठिन होगा, लेकिन 2 टर्म से 1 टर्म बनाना आसान होगा, याद रखिएगा हमेशा। अच्छा,
अब इसको देखिए और इसको देखिए, ये कुछ अपॉन में दिया हुआ है, इसमें तो कुछ अपॉन में है ही नहीं। तो पहले हम देखेंगे इसको अपॉन में किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको अपॉन में किस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक, तो देखिए छोटी छोटी चीजों से आपको जोड़ जोड़ के बता रहा हूँ। अपॉन में किस प्रकार लिख सकते हैं, 1 cos थीटा है, हमने पढ़ा है इसको सेक थीटा इसको तो 1 बाई साइन थीटा, लिख दिए 1 बाई माइनस का माइनस कॉट थीटा इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा, अब कॉट को 1 बाई 10 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे कहीं भी 10 का जिक्र नहीं है, हम हमेशा 10 को साइन बटे कॉस में तोड़ देंगे, हमेशा 10 और कॉट को। तो यहाँ पे दिया हुआ है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। क्या हम सही हैं, हाँ भाई आप सही हैं। अब ऊपर स्क्वायर भी लगा हुआ है तो पहले हम इसको एलसीएम दिख रहे हैं दोनों से में तो लेके सॉल्व कर लेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर बटे में साइन थीटा का स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो दोनों सेम है तो ये हो जाएगा, और नीचे जो है तो इसके में स्क्वायर बचा तो हमने स्क्वायर खोल दिया। आप चाहे तो ऐसे नहीं करना चाहते तो ये लीजिए, अभी मैं इस चीज को हटा दे रहा हूं, अब उसी चीज को लिख दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। यहां से आपको ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही हैं कि नहीं। अब देखिए अब हमें क्या चाहिए, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा तो हमने यहां पे ये फॉर्मूला देखा, इस फॉर्मूले से अगर हम कॉस को उधर लेके चले जाएं तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको यहां पे हम लिख देते हैं, यहां पे एलएचएस लिखना मत भूलिएगा स्टार्टिंग में। तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको अब छेड़छाड़ हम नहीं करेंगे क्योंकि कुछ ये इस प्रकार का है, बस स्क्वायर लगा हुआ है तो इसको छोड़ देंगे। साइन स्क्वायर थीटा इसको हम लिख सकते हैं क्या, हमने पढ़ा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं। अब देखिए क्या हम ये 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हम जानते हैं कि a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। हाँ भैया ये तो होता है, बस वही फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व। 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर इक्वल टू एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा एक कट जाएगा, बचा क्या, बचा हमारा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। क्या यही हमारा आरएचएस नहीं था? क्या बहुत टफ है इस प्रकार का क्वेश्चन? कितनी आसान तरीके से आपको बता रहा हूं। छोटा दिया हुआ है, बटे में कुछ है तो पहले बटे में लाएंगे, बटे में लाने के बाद से अब उसको चेक करते हैं, क्या इसको ये देखेंगे हम इन दोनों को तो ये तो ऊपर से मिलने लगा, तो जो मिलने लगेगा उसके साथ नो खिलवाड़, छोड़ दीजिए भैया आप मिल रहे हैं ठीक है नमस्कार। अभी इसको कुछ ऐसा नहीं बदल रहा है, तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था साइन स्क्वायर, जहां भी साइन स्क्वायर आ जाएगा समझ लीजिए इसमें कुछ तिगड़म लगाना है, जहां भी कॉस स्क्वायर आ जाएगा समझ लीजिए इससे कुछ तिगड़म लगाना है, जहां भी टेन स्क्वायर आ जाएगा समझिए यहाँ से कुछ तिगड़म लगाना है, सेक स्क्वायर आया कोसेक स्क्वायर है समझिए यहाँ से कुछ ना कुछ तिगड़म लगाना है, और जब भी टेन कॉट आएगा इसको इसमें बदलना है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, और एक ये फॉर्मूला। ठीक है भैया, दूसरे वाले पे आइए, दूसरे वाले पे आते हैं। इसको लें, बहुत छोटा है, इसको हमेशा एलएचएस लेंगे ऐसा नहीं, जो बड़ा रहेगा उसको लेंगे, मैं पहले ही बोल रहा हूँ जो बड़ा रहेगा उसको लेंगे। तो यहां से हमने फिर ले लिया है एलएचएस, क्या दिया हुआ है, तो देखिए इसको छोटा करना है, छोटा करने के लिए पहले एलसीएम ले लीजिए भाई। तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, छोटा करना है हमें, तो इसका करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब हमारे पास दो रास्ते हैं, क्या दो रास्ते हैं, अब जो जल्दीबाजी में बच्चे होंगे वो क्या बोलेंगे, भैया देखिए यहाँ पे कट रहा है काट दीजिए, ध्यान सुनिए, यहाँ पे क्या बोलेंगे, भैया यहाँ पे कट रहा है काट दीजिए, हम लोग काट के खाली हो जाए, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे आप, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे आप। लेकिन यहाँ पे अगर आप काट देते हैं, ध्यान से देखिए, तो ऊपर क्या बचेगा,
1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों कटने का कट रहा है, लेकिन अब ऊपर आपको सेक में लेना है। छोटी छोटी बातें पकड़ते हैं, ऊपर आपको सेक में लेना है, मतलब नीचे से हमको कॉस ले जाना पड़ेगा। तो ये नीचे का पूरा खत्म ही हो जाएगा, तो ऊपर सेक कहाँ से आएगा? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तब क्या करें भैया, आप कुछ मत कीजिए, इसको खोल दीजिए, इसको खोल दीजिए, नीचे वाले को उसी प्रकार रखिए। कॉस स्क्वायर ए, अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला भी जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अच्छा यहाँ पे प्लस लगाना भूल गया हूँ मैं, मल्टीप्लाई में नहीं, अच्छा कटता भी नहीं क्योंकि प्लस में है ना, मल्टीप्लाई में तो है ही नहीं, ये कटने लायक है ही नहीं, आपको हार्ड दिया ही नहीं, आपको तो एकदम इजी दिया हुआ है। लीजिए, प्लस में होता है तो काटते नहीं, आपको तो पता ही होगा। प्लस 2a cos थीटा, 2a 2 साइन थीटा, 2a भी होता है ना, तो a दिया हुआ है, अपॉन में जो चीज़ें दी हुई हैं 1 प्लस साइन a अपॉन में कॉस ए। भाई हम भी बोले कैसे कट जा रहा है, ये क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता ना। इसका मल्टीप्लाई कीजिए, अब इसको खोल दीजिए ब्रैकेट, तो क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आप इक्वल टू आपने क्या पढ़ा? 1 पढ़ा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1, और यहाँ पे 1 है, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया? 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए कॉस ए, 1 प्लस साइन ए कॉस। चीज़ें कुछ कुछ बन रही हैं। अब दोनों में 2 है, पहले 2 कॉमन, जो चीज़ें कॉमन होती है हमेशा कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस साइन ए। अब कुछ दिखाई दे रहा है, 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए, साइन ए से साइन ए कट कर दीजिए, बचा क्या? 2 कॉस ए, कॉस को ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा? सेक ए इक्वल टू में RHS। क्या बहुत ही हार्ड था, क्या बहुत ही हार्ड था बच्चा, बड़ा था, छोटा करना था। छोटा करने के लिए हमने क्या किया? छोटा करने के लिए हमने मल्टीप्लाई का यूज़ किया, गुणा का यूज़ किया, एलसीएम लिया, जिससे कि प्रश्न छोटे हो जाएंगे, जिससे कि क्वेश्चन छोटे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा भी है और इम्पोर्टेंट भी है। 6 नंबर के क्वेश्चन, 5 नंबर के क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार। गिन लीजिए, मैं उड़ाते जा रहा हूँ। 16, 17, 18, 19, 20, 7 सेट आते हैं लगभग, वो 5 सेट में टपका रहता है। 7 सेट आते हैं आपके पेपर में, आपको पता होगा 5 सेट में टपका रहता है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रूफ करने वाला कोई क्वेश्चन है तो यही, लेकिन इजी है, इजी है, कुछ नहीं करना है। मैंने क्या बताया था? जो बड़ा है उसको उठाएंगे, भैया बड़ा ये है, इसको लेंगे। tan cot दिया हुआ है, मैंने क्या बताया था? tan cot वाले को किस में चेंज करेंगे? sin cos में चेंज करेंगे। चलिए बस आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई आना चाहिए, जो गुणा कहते हैं 1 2 3 4। tan थीटा को हमने लिखा sin थीटा अपॉन cos थीटा बटे में 1 प्लस cos थीटा को लिखा, cot थीटा को cos थीटा बटे में sin थीटा। ठीक इसी प्रकार एलएचएस लेके चल रहे, याद रखिएगा, लिखना ये जरूरी है। cot को लिखा cos थीटा बटे में sin थीटा, अपॉन में हमने क्या कर दिया? अपॉन में हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा को लिख देंगे sin थीटा बटे में cos थीटा। अब एलसीएम लेना आना चाहिए आपको, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, sin थीटा बटे cos थीटा उसी प्रकार, प्लस में यहाँ पे भी cos थीटा बटे sin थीटा, और दोनों के बटे में सेम चीज़ आ जाएगा, ये पर आ जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा
अपॉन में साइन थीटा। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। क्या मैं सही हूं? हाँ भैया आप सही हैं। अब क्या कीजिए, ये वाला नीचे लाइए, इसको ऊपर लेके आइए, तो ये क्या बन जाएगा, यहां पे कर देते हैं, यहां पे करते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन का स्क्वायर, इसका ऐसे मल्टीप्लाई हो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस में फिर वही चीज कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे एक ब्रैकेट में ए, एक ब्रैकेट में बी, एक ब्रैकेट में है ए प्लस बी, नीचे ध्यान दीजिए, एक ब्रैकेट में दिया हुआ है ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में दिया हुआ है ए माइनस बी। अच्छा, थोड़ा सा हम क्वेश्चन गलत कर दिए हैं, एक सेकेंड, सर बता रहे हैं सर आप क्वेश्चन गलत कर दिए हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे माइनस होगा बच्चा, यहाँ पे माइनस होगा, तो यहाँ पे माइनस होगा तो ये हो जाएगा साइन माइनस कॉस, कॉस माइनस साइन, हाँ साइन माइनस कॉस हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें हैं। अब ठीक है, हाँ सर अब ठीक है। चलिए, क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती हो गया था, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। ठीक, अब कुछ कुछ चीजें आपको ध्यान देनी होगी, जैसे कि यहाँ पे ब्रैकेट में ये साइन दोनों के बीच माइनस है, क्या इन दोनों को हम सेम बना सकते हैं कॉमन लेके? हाँ सर, नीचे से माइनस कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, माइनस अगर कॉमन हम ले लें नीचे से, छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ यहाँ पे, सब कोई बताता है, साइन स्क्वायर थीटा बटे में इसको कोई एक में से माइनस ले ले, तो यहाँ से लेंगे तो भद्दा लगेगा, 20 से ले लेते हैं कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉमन हमने लिया, माइनस आ गया बाहर तो प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये हमने क्यों किया, ताकि नीचे का ब्रैकेट हम देख रहे थे समान है, बस माइनस का अंतर था तो उसको हमने समान कर दिया। अब हम ले लेंगे कॉमन, नीचे कॉमन लेते हैं तो कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा इनटू में साइन थीटा कॉस थीटा इनटू में क्या आ जाएगा, ये जो चीजें हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब अगर आप एक चीज देख पा रहे होंगे अपनी नजरों से, तो इससे डिवाइड देंगे तो ये तो कट जाएगा, बचा कॉस थीटा, बचा क्या, साइन थीटा कॉस थीटा बच गया। अगर सुनिए ध्यान से, हम लोग मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, चीजों की डिवाइड देते हैं, तो अगर हम इससे भाग दे रहे हैं, जब ये चीज हम लिए और इससे हम भाग दिए तो ये चीज कट गया, कॉस थीटा भी कट गया, बचा साइन थीटा, तो ऊपर क्या आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा, साइन का मल्टीप्लाई करेंगे उसमें और तो माइनस में कॉस थीटा है तो इससे भाग देंगे तो बचा क्या, बस कॉस थीटा बचा, तो कॉस क्यूब थीटा। अब बस कुछ नहीं आपको आना चाहिए, कुछ नहीं आना चाहिए, एक छोटा सा फॉर्मूला, क्या है वो फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बहुत ईजी होता है बच्चा, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी, बस ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो इस प्रश्न को आप यहाँ से आगे हल कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ब्रैकेट बंद, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन कॉस थीटा, नीचे का सेम का सेम। अब जहां पर भी आपको काटने का मौका मिले चुके ना, ये देखो सेम है, कट गया, सेम है तो कट लिया, सेम है तो क्या किया, काट दिया। अब हमने यहाँ पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
हर एक जगह काम पड़ेगा। देखिए मैं जो फॉर्मूला लिखा हूँ उसी के बीच से आपको यूज़ करके चीज़ें दिखा रहा हूँ। ये चीज़ें आ गया, बचा साइन थीटा कॉस थीटा। अब एक चीज़ देखेंगे, ये दोनों इससे कट सकता है लेकिन बीच में प्लस है, तो हम क्या करते हैं, दोनों को बारी बारी ले लेते हैं। 1/sin थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा कट गया कितने बार में, एक बार में। कुछ बच्चे यहाँ पे ध्यान ही नहीं देते हैं, जीरो छोड़ देते, गलत हो जाएगा। और फिर ये बचा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1+1/sin थीटा कॉस थीटा। अब अगर आप ध्यान देंगे हल्का सा, तो 1 प्लस और साइन थीटा को क्या लिखते हैं हम लोग, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। और कॉस को ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा। इक्वल टू क्या RHS है, क्या इक्वल टू में RHS यही प्रूफ नहीं करना था, कुछ और करना था क्या प्रूफ। क्या ये बहुत सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट NCERT का क्वेश्चन आपके सामने करवाया गया है। आपको NCERT का सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको करवाया गया है। क्या आप इसको करने में सक्षम है कि नहीं है, बताइए भाई, करने में सक्षम है कि नहीं है, बताएंगे। है भैया, तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। अब इससे बड़ा हार्ड क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे है। इस क्वेश्चन को जब मेरे ऑफलाइन का बच्चा लेके आया तो मैं बोला, सर जी बताइए, आपने कहा था कि जो बड़ा होगा उसको लेके चलेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में तो सर ये दोनों बराबर साइज के हैं, हम किसको लेके चले, हमको कैसे पता लगेगा। तो देखिए मैंने उसको बताया था, आपको ही बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन में मैंने बोला तुम्हारे सवाल में ही तुम्हारे जवाब छुपा हुआ है। जब जो बड़ा होगा उसको लेके चलेंगे, जब दोनों बड़ा है तो दोनों को लेके चलेंगे, दोनों को लेके चलेंगे। तो कैसे पता चलेगा किसको लेके चलेंगे, कहाँ पे छोड़ेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले हम LHS उठाते हैं, 1 प्लस सेक A अपॉन में सेक A। अब मैंने आपसे पहले बोला है, टेन में होगा तो साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज करेंगे, सेक में होगा तब भी साइन में चेंज करेंगे, और कॉस में होगा तब कोसेक में होगा तब भी साइन में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे सेक में है तो इसको साइन या कॉस में चेंज करेंगे, तो सेक है तो कॉस में चेंज होगा, तो 1+1/cos थीटा बटे में 1/cos थीटा। ऊपर एलसीएम ले लेते हैं, तो cos थीटा प्लस 1/cos थीटा बटे में 1/cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा हो जाएगा कट, आ जाएगा क्या, cos थीटा प्लस 1। अब क्या आप इसके आगे कुछ तोड़ सकते हैं, क्या आपका दिमाग लग रहा है, नहीं, काम करना बंद कर दिया, छोड़ दीजिए, उठा लीजिए RHS को। अब बोला ना, जो क्वेश्चन आपने अभी सॉल्व किया उससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो ये देखिए आपको पता होगा, इसको देखिए थोड़ा सा कि साइन स्क्वायर को हम कॉस में चेंज कर सकते हैं, नहीं, साइन स्क्वायर को केवल कॉस की बात कर रहा हूँ, नहीं, लेकिन कॉस स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। और हमें 1+ कॉस लाना है, तो हम क्या साइन को इसको उसमें चेंज करें साइन में, या साइन को कॉस में चेंज करें, साइन को कॉस में, सिंपल सा बात है। तो 1 - cos स्क्वायर A यहाँ से हो जाएगा ना, बटे 1 - cos A। कुछ बच्चे इसको बहुत परेशान रहते हैं ऐसे क्वेश्चन में, तो इसको हम लिख सकते हैं A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर प्लस B माइनस B cos A, एक ब्रैकेट में 1 - cos B, नीचे क्या है 1 - cos स्क्वायर A cos A। क्या इससे ये कट नहीं जाएगा, ये भी नहीं, यहाँ पे ये रहेगा, कट नहीं जाएगा, कट गया, बचा क्या 1 + cos A इक्वल टू में क्या आ गया, LHS बराबर RHS। क्या उसके सवाल में ही उसका उत्तर नहीं छुपा था? अगर वो ध्यान से थोड़ा सा देख लेता तो ये प्रश्न वो स्वयं हल कर पाता। क्या आप भी इस प्रश्न को देखकर कंफ्यूज हुए थे? अगर हाँ, तो प्लीज़ चैनल के नीचे वाले कमेंट वाले बॉक्स में बताएं जरूर कमेंट करके कि हाँ, यहाँ से हमें आसानी हुई है करने में। अभी इस चैप्टर के और क्वेश्चन बाकी हैं जो हम अगले वीडियो में लेके आएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ से समझ लीजिए आपका 5 नंबर या 10 नंबर यहाँ से भी आ सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो आपको करना और आसान होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बचे हुए हैं जो हम इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे कल। तो फिर कल मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ बच्चों, और फिर आपको देंगे अच्छे प्रश्न, अच्छे नंबर, आपकी सफलता में बनेंगे हम सहायक। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।